क्या बौद्ध धर्म निराशावादी है? भगवान बुद्ध के धर्म पर निराशावादी धर्म होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है, जिसका कहना है कि संसार में दुख अर्थात चिंता कष्ट है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख होने मात्र से बुद्ध धर्म पर यह आरोप लगाया जाए। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, गरीब और भी अधिक गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और भी अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध देशना के ही संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण क्यों रखा जाए? इसका एक कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में ही यह कहा है कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है और मरण भी दुख है, और इसी से भगवान बुद्ध के धर्म को कुछ गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई है। लेकिन जो सब शिल्पी हैं वे जानते हैं कि यह एक कलापूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है, और जो इस साहित्यिक कला में निर्णात हैं वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते ही हैं। यह कथन है कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है। यह भगवान बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती तब भी शायद तथागत पर यह आरोप लग सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख का अंत होना चाहिए। दुख का अंत करने की बात पर जोर देने के लिए ही तथागत को दुख के अस्तित्व की चर्चा करनी पड़ी। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि जब उन्होंने देखा कि कपिल ने दुख के अस्तित्व की चर्चा भर की है और इससे अधिक कुछ नहीं किया, तो वे असंतुष्ट हुए और उन्होंने आलार कालाम का आश्रम तक छोड़ दिया। तब ऐसे धर्म निराशावादी धर्म कैसे कहा जा सकता है? निश्चय से जो शास्त्रा दुख का अंत देखने के लिए इतने उत्सुक थे, निराशावादी नहीं कहे जा सकते। नमो बुद्धाय।